सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब पांडवों का यह पता चल गया कि वो लाक्षागृह में जले नहीं हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने एक बार इंद्रप्रस्थ आते हैं। उनके साथ सात्विकी आदि बहुत से यदुवंशी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे तो जैसे मृत शरीरों में प्राण का संचार हो जाए, वैसे उनको सबको बड़ा प्रसन्नता होती है। भगवान श्री कृष्ण को श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाते हैं। तब परम सुंदरी श्यामवर्णा द्रौपदी, जो नवविवाहिता होने के कारण तनिक लजा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्विकी का भी स्वागत सत्कार किया और बहुत ही अच्छा स्वागत करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। कुंती जी ने अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस समय कुंती के नेत्रों में आंसू छलकाते हैं। कुंती ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशलक्षेम पूछी और भगवान भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्रवधी द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछने लगते हैं। उस समय प्रेम की विवलता से कुंती का गला रुंध गया और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया, जिस समय हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। हे केशव, तुमने तो जगह जगह हमारी सहायता की है। हे कृष्ण, जो तुम्हें नित्य स्मरण करते हैं, उनके हृदय में तुम बैठ जाते हो और क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। फिर युधिष्ठिर भी कहते हैं, सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में से कौन से कर्म किए थे, कौन सा साधन किया था। आपका दर्शन बड़े बड़े योगीश्वरों को बड़ी कठिनता से होता है और हमको बुद्धियों को घर बैठे ही आपके दर्शन होते रहे हैं। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान करने पर कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी सुमाधुरी का दान करते हुए बरसात के 4 महीनों तक वहीं निवास करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ, अर्जुन गांडीव धनुष ले लेता है, अक्षय बाण का तरकश ले लेता है और शिकार खेलने की इच्छा से वन में जाते हैं। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक जाते हैं। अब वे अपनी प्यास बुझाने के लिए यमुना जी के किनारे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उसका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहाँ तपस्या कर रही है। उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंगा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, यहाँ कहाँ से आई हो, क्या करना चाहती हूँ, मैं ऐसा जानना चाहता हूँ। हे कल्याणी, तुम सारी बातें बताओ। कालिंदी ने कहा, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसीलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। हे वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परमाश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम कालिंदी है। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन न होगा मैं यही रहूँगी। अर्जुन यह जाकर भगवान श्री कृष्ण को सारी बात बताते हैं। तो फिर कालिंदी को अपने साथ रथ पर बिठाकर अर्जुन और कृष्ण वापस युधिष्ठिर के पास लौट आते हैं। और पांडव जब प्रार्थना करते हैं तो विश्वकर्मा के द्वारा एक विचित्र नगर बना देते हैं और फिर पांडवों का हित करने के लिए काफ़ी दिन भगवान वहाँ रहते हैं। इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए अर्जुन के सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, एक रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकश और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्रधारी भेद न सके। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्विकी के साथ द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष
शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्न में कालिंदी के साथ पाणी ग्रहण किया, भगवान श्री कृष्ण और कालिंदी का विवाह हो जाता है। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति होती है।